आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सराई गहना गांव से शुरू होती है। यहाँ हर सुबह पंडो जनजाति की महिलाएं पानी की एक एक बूंद के लिए जंग लड़ती है। गर्मी ने हैंडपंप सुखा दिए और कुएं तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। सरकार की हर घर नल योजना का क्या हुआ? क्या पंडो जनजाति को जल्द राहत मिलेगी? इस वीडियो में हम सराई गहना की इस जद्दोजहद, पंडो जनजाति की मुश्किलों और अधिकारियों के दावों की पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। पानी जीवन की बुनियाद है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सराई गहना गांव में ये बुनियाद ही डगमगा रही है। खासकर गर्मी के मौसम में जब हैंडपंप सूख जाते हैं और पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाते हैं। यहाँ की पंडो जनजाति की महिलाओं की सुबह की शुरुआत पानी की जंग से होती है। सखी सहेलियों के साथ मिलकर ये महिलाएं 1 किलोमीटर दूर तक पथरीले और खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते से गुजरकर एक पुराने कुएं से पानी लाती है। सराई गहना गांव में पंडो जनजाति के करीब 45 परिवार रहते हैं और उनकी हालत सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। गर्मी में हैंडपंप बेकार हो जाते हैं और कुआं ही एकमात्र सहारा बचता है। लेकिन इस कुएं तक पहुंचने के लिए महिलाओं को सिर पर भारी बर्तन उठाकर खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। बारिश और सर्दी में तो किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन गर्मी में पीने का पानी तक नसीब नहीं होता। वहीं कुएं में पानी नहीं और जो थोड़ा बहुत है वो दूर से लाना पड़ता है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई गांवों की सच्चाई है, जहां गर्मी आते ही पानी का संकट गहरा जाता है। अब सवाल ये है कि सरकार की हर घर नल योजना का क्या हुआ? केंद्र और राज्य सरकार दावा करती है कि इस योजना से हर गांव में नल से जल पहुंचेगा, लेकिन सराई गहना जैसे गांव में ये दावा खोखला नजर आता है। पंडो जनजाति, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में मान्यता मिली है, आज भी पानी के लिए तरस रही है। गांव वाले कहते हैं पानी लाना हमारे लिए रोज की जंग है, लेकिन क्या इस जंग का कोई हल है? सराई गहना के लिए नरकेली जल प्रदाय योजना के तहत एक पानी की टंकी का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन निर्माण में देरी हो रही है। तब तक के लिए ठेकेदार को पाइपलाइन के जरिए सीधे जलापूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएचई विभाग की टीम ने गांव का दौरा भी किया है और अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ये वैकल्पिक व्यवस्था गांव वालों की मुश्किलें हल कर पाएगी? गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत सिर्फ सराई गहना तक सीमित नहीं है। कोरिया जिले के कई गांवों में हैंडपंप सूख रहे हैं और लोग कुओं या नदियों पर निर्भर हैं। कुछ गांवों में पानी की गुणवत्ता भी इतनी खराब है कि उसमें आयरन और अमोनिया की मात्रा पीने के लिए खतरनाक है। पंडो जनजाति की बात करें तो ये समुदाय छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बहुतायत में पाया जाता है। अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर और रामानुजगंज जैसे क्षेत्रों में इनकी आबादी फैली है। पंडो विकास अधिकरण के अनुसार प्रदेश में इनकी कुल संख्या 31,814 है, जिसमें 16,522 पुरुष और 15,292 महिलाएं हैं। लेकिन इस समुदाय की साक्षरता दर सिर्फ 22% है, जो उनकी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को दर्शाती है। सराई गहना की स्थिति गंभीर है, क्योंकि यहाँ न तो नलकूप काम कर रहे हैं, न ही कोई स्थायी समाधान दिख रहा है। गांव वालों की माने तो पानी की ये जंग सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तनाव का भी कारण है। खासकर महिलाएं जो इस जिम्मेदारी को निभाती है, हर दिन खतरनाक रास्तों पर चलकर अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला काबिल तारीफ है। तो क्या सराई गहना को जल्द राहत मिलेगी? पीएचई विभाग के दावों पर गांव वाले कितना भरोसा करें, ये वक्त बताएगा। सरकार की हर घर नल योजना अगर ज़मीन पर उतर जाए तो पंडो जनजाति जैसे समुदायों का जीवन बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तेज़ी से काम करने और गांव वालों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। सराई गहना गांव की पंडो जनजाति की महिलाएं हर दिन पानी के लिए जंग लड़ रही है, लेकिन उनकी उम्मीद अभी बाकी है।
अगर आपको ये कहानी छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं, क्या हर घर नल योजना सराय गहना जैसे गांव तक पहुंच पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।